पाकिस्तान ने जिस यूएई से अरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है, अब उसी यूएई ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया है। वली नसर हैं, फॉर्मर स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइजर। उन्होंने CNN पे जो क्रिस्टीन एमनपोर का शो है, बड़ा फेमस ग्लोबली रिनाउंड शो है, उसके दौरान उन्होंने बातें बोली जो बड़ी शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। The purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. ईरानी क़यादत को पाकिस्तान बुलाकर शहीद करवाने का मंसूबा है। अमेरिकी एडवाइजर ईरानी खबरसां एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है। अभी इन्होंने क्या करा देखिए, हम मुसलमान देश हैं, हमारे जहाज हैं, हमारे जहाज आने दीजिए। दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, ठीक है, हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमारे जहाज आने दीजिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, ये जो जहाज है ना, ये जहाज आने दो, पाकिस्तान का झंडा है, जाने दो, कोई बात नहीं। अगले दिन ट्रंप क्या अनाउंस करता है कि ईरानियंस जो हैं वो इतने डेस्परेट हैं डील के लिए कि उन्होंने मुझे 10 जहाज गिफ्ट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ये जो जहाज हैं ये ईरानियंस ने मुझे गिफ्ट किए हैं। जहाजों का आप तस्करा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बताया था आप लोगों ने कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी है। रोज 2 जहाज आबी गुजरगाह से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अगर इन जहाजों में तेल आ रहा है सर, तो फिर हुकूमत ने यकदम इतना बड़ा इजाफा क्यों कर दिया? देखिए, वो 20 जहाज पाकिस्तान के जहाज नहीं थे, उसमें से सिर्फ 2 जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। जिस तरह क्योंकि कई ममालिक हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान बेरिंग जो फ्लैग बेरिंग वेसल्स थी, उनको इजाजत थी कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से किसी किस्म की है रोकथाम के बगैर वो गुजर सकते हैं। और कई मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि कौन से मुल्क के जहाज थे, क्या बाकी मामला था। झूठ, फरेब, धोखा, पाकिस्तान की बर्बरियत और फस्तायत पे मबनी रियासत और हुकूमत, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद और कंट्रोल बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल कर ही रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी झूठ, फरेब और धोखे की सियासत, सिफारत को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो वली नसर है, इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एडवाइजर, एक्स एडवाइजर, फॉर्मर एडवाइजर स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का। इसका ये कहना है कि यार वो पाकिस्तानियों को भी ट्रस्ट नहीं करते ईरानी। द इरानियंस डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। व्हाट दे आर सेइंग इज दैट ये जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है ना कि हम पीस डील करवाएंगे, ईरानी नहीं आए। ईरानियंस जो हैं वो पीस डील में नहीं आए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे, और जो 15 पॉइंट दिए हैं ये तो बेकार के पॉइंट हैं। असली बात बैक एंड पे बताई वली नसर ने कि वो क्यों नहीं आए। क्योंकि ईरान में एक बिलीफ है, चाहे कॉमन मैन हो चाहे सरकार हो, एक कॉमन बिलीफ है उनके दिमाग में। और ये बिलीफ है क्या? ये बिलीफ है कि अगर हम पाकिस्तान गए बातचीत कर, पाकिस्तान ने बुलाया, पाकिस्तान बुलाएगा, पाकिस्तानी बोलेगा कि आइए आइए आइए, हमें आपसे बात करनी है, और यहां पे हम अमेरिकन को बैठाएंगे, यहां पे अरबियों को बैठाएंगे, यहां पे आपको बैठाएंगे, और पाकिस्तान डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह बन जाएगा। और पाकिस्तान बोलेगा चलो अमन शांति, और फिर पाकिस्तान बोलेगा देखो हमने क्या डिप्लोमेसी कर दी। ईरानी ये मानते हैं कि पाकिस्तान दगाबाज है। यही बोला है वली नसर ने, मैं नहीं बोल रहा। आप इनका स्टेटमेंट सुनिए। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with Iranians right now is because they don't trust even talking to him about a deal, because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. सुन लिया दोस्तों आपने इनका स्टेटमेंट वली नसर यही कह रहा है कि उनको ऐसा लगता है, ईरानियंस को ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बातचीत के बहाने ईरानियों को बुलाएंगे और वहां पे इनको जान से मार देंगे। मैं बात कर रहा हूं गालिबाफ, जो कि पार्लियामेंट के, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। मैं बात कर रहा हूं अब्बास अरेक्ची, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर। दे आर वेरी सीनियर पीपल, दीज आर वेरी वेरी सीनियर पीपल, दे आर नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड द इरानियंस थिंक दैट the Pakistanis will, this is very, very typical of Pakistanis. They'll use religion before they betray you. Just before they betray you, they'll use religion. And this is what the Pakistanis have been telling the Iranians, that we are Muslims. आइए हम एक दूसरे की मदद करें, आइए हम आपकी बातचीत करवाते हैं। और ईरानियों को पता है कि दगाबाज लोग हैं। ईरानियों को पता है कि हम पहुंच गए इस्लामाबाद, ये मरवा देंगे वहां पे, क्योंकि उनकी फौजें तो जाएंगी नहीं, जाहिर सी बात है। ईरानी वो तो गुड फेथ में जाते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। पाकिस्तान पहले कर चुका है दोस्तों।
पाकिस्तान ये कई बार कई लोगों के साथ कर चुका है, अमेरिकन को धोखा, अफगानों को धोखा, अपने खुद के लोगों को धोखा। ये पाकिस्तानी जो अशराफिया है, इनके खून में है दिस सेंस ऑफ बिट्रेयल। और मैंने बहुत पहले भी बोला था, आप मेरा पुराना स्टेटमेंट देखिए, मैंने 50 वीडियोस में यह बोला है कि पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, 110% धोखा देगा, कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान धोखा देगा क्योंकि पाकिस्तान की पूरी दोस्तों यूटिलिटी यही है धोखा। यू सी, इफ पाकिस्तान डज नॉट बिट्रे ईरान, चलो मैं आपको एक सिनेरियो पेंट करके देता हूं कि पाकिस्तान ने माना कि ईरान को धोखा नहीं दिया, मान के चलो, तो फिर पाकिस्तान को पूछ कौन रहा है? पाकिस्तान को पूछ कौन रहा है, आप ये तो बताइए। पाकिस्तान का इनपुट क्या है? ना पाकिस्तान तेल खरीद पाता है, वो भी भीख में लेता है, ना पाकिस्तान के अंदर तेल निकलता है, राइट? ना पाकिस्तान की फौजें वहां पे हैं, ना पाकिस्तान किसी भी इज्जतदार ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में। पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है अमेरिकन के लिए? पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? माय फेवरेट फील्ड मार्शल ये सब बकवास करता है क्यों? उसको पता है कि एंड में, क्योंकि पाकिस्तान एंड ईरान आर नेबर्स, मुझे, और दोनों मुस्लिम देश हैं, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए, मीर जाफर, जो पीठ पे खंजर उतारे, और वो मीर जाफर है पाकिस्तान। उसको पता है ये बात, इसलिए दैट इज व्हाई द इरानियंस आर स्कैर्ड ऑफ गोइंग इनटू पाकिस्तान। दे नो दैट दे विल बी किल्ड। धोखाधड़ी में पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं करना। वो होटल के रूम में है, वहां पे दुनिया भर की सिक्योरिटी है, दुनिया भर की सिक्योरिटी है वहां पे। जाहिर सी बात है, आप सिक्योरिटी वहां पे लगाएंगे, पाकिस्तानी आर्मी, उनको उनके कमरे के बाहर कमांडो, ऊपर कमांडो, नीचे कमांडो, बिस्तरे के नीचे सब टन टन। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने मोसाद को बताना है कि इस वाले कमरे में गालिबाफ है, इस वाले कमरे में अब्बास अरिक्ची है, बस इनको यह बताना है। बाकी मोसाद खुद देख लेगा, तुम 1000 कमांडो लगा लो, मोसाद अपने आप निपटा देगा इनको। दैट इज वाई अभी इन्होंने क्या करा देखिए, हम मुसलमान देश हैं, हमारे जहाज हैं, हमारे जहाज आने दीजिए। दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, ठीक है? हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमारे जहाज आने दीजिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, ये जो जहाज है ना, ये जहाज आने दो, पाकिस्तान का झंडा है, जाने दो, कोई बात नहीं। अगले दिन ट्रंप क्या अनाउंस करता है कि ईरानियंस जो हैं वो इतने डेस्परेट हैं डील के लिए कि उन्होंने मुझे 10 जहाज गिफ्ट किए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने बिरादर मुल्क मुस्लिम उम्मा के सामने बेनकाब हो गया है। ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ चल रहे जंग में ज़बरदस्ती मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था। 2-3 मुस्लिम उम्मा मुल्कों को छोड़कर कोई तीसरा देश यानी ईरान, इजराइल और ना ही अमेरिका इसमें शामिल हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बिरयानी खिलाया था, उसकी कीमत वसूल कर रहा है। यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान की दलाली को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब ये दोनों मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान से अपने पैसे मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील साइन किया हुआ है। जब ईरान ने सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर तहस नहस कर दिया, तो डील के अनुसार पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से ईरान लड़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने इससे साफ मना कर दिया।